इन सी प्रोग्रामिंग हम पढ़ेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर इन सी। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर सी में क्या है इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अब आपके सामने ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम पूरी तरीके से नेस्टेड स्ट्रक्चर का है। ये प्रोग्राम काम किससे कर रहा है इसको ध्यान से समझते हैं। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर है क्या? नेस्टेड स्ट्रक्चर इन सी इज नथिंग बट स्ट्रक्चर विद इन अ स्ट्रक्चर। भाई जैसे नेस्टेड लूप होता है, लूप के अंदर लूप, फॉर के अंदर एक और फॉर लूप, तो लूप के अंदर लूप क्या हो गया? दिस इज नेस्टेड लूप। फाइन, इसी तरीके से स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड स्ट्रक्चर। वन स्ट्रक्चर कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड अनदर स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर करेंगे एज वी डिक्लेयर स्ट्रक्चर मेंबर्स इनसाइड अ स्ट्रक्चर। जिस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर मेंबर को स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरीके से एक स्ट्रक्चर को एज अ मेंबर दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल ले ली, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया एम्प्लॉय नाम का, इसके अंदर एक वेरिएबल या आईडी जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, एक वेरिएबल एक मेंबर बनाया आईडी जिसका डेटा टाइप इंटीजर है, एक मेंबर बनाया नेम जो एक कैरेक्टर एरे है, साइज इसका 20 है। अब इसके अंदर एक और मेंबर है, लेकिन ये मेंबर कैसा है? ये मेंबर है स्ट्रक्चर टाइप का। तो स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर डेट, अब डेट में क्या है? dd है, mm है और yy, ठीक है। और ये सारे क्या है? इंटीजर टाइप के। फाइन, अब ये जो अंदर वाला स्ट्रक्चर है इसका मैंने एक वेरिएबल बनाया डीओजे। तो डीओजे एक्चुअल में क्या हुआ? डीओजे जैसे मैंने बताया था, जैसे ही आप ये वेरिएबल बनाते हैं तो एक बॉक्स बन जाएगा डीओजे नाम का। तो मैं ये यहाँ पे बॉक्स आपको बना के दिखाता हूं ताकि आपको एक चीज क्लियर हो जाए कि ये बॉक्स का मतलब क्या है, क्योंकि मैं हर बार जब ये मेमोरी में बॉक्स बना के दिखाता हूं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि बॉक्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब ये बॉक्स मैं दिखाता हूं आपको कि इस बॉक्स का मतलब क्या है। तो लेट्स सी, जैसे आपने ये डीओजे बनाया ना, तो एक एक्चुअल में मेमोरी में बॉक्स बना डीओजे नाम का। और डीओजे किसका वेरिएबल है? इस स्ट्रक्चर डेट का। तो इसमें कितने मेंबर? 3 मेंबर। तो dd, एक मेंबर हो गया dd, एक मेंबर हो गया mm और एक मेंबर हो गया 4 बार y। फाइन, इतना हो गया। फिर मैंने बाहर निकला और मैंने E1 बनाया। अब E1 क्या है? व्हाट इज E1? E1 किसका मेंबर है? एम्प्लॉय का वेरिएबल है। तो एक बड़ा सा, आप ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत बड़ा सा बॉक्स बनेगा। अब इस बॉक्स के अंदर क्या है? एक आईडी, एक है भाई आईडी, ठीक है, एक है आपका नेम। तो ये हो जाएगा, मैं इसको यहां से डीओजे को थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, डीओजे नाम के वेरिएबल को। और एक है आपका यहाँ पे नेम, और तीसरा क्या है आपका? खुद एक स्ट्रक्चर। तो देखा आपने, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है? डेट। फाइन, तो एक है आपका आईडी, एक है नेम और एक है डेट। और डेट के अंदर खुद क्या है? खुद एक स्ट्रक्चर बनाया। तो कुछ इस तरीके की मेमोरी क्रिएट हो गई। फाइन, अच्छा अब चलते हैं। अब मैंने कहा E1 की आईडी में, E1.id में 101 डाल दो। तो E1 के आईडी में 101 आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे 101 आ गया। फाइन, ओके। E1, ये क्या है? E1 है ना, ये E1 है भाई। ये हमने क्या बनाया था? ये E1 बनाया था ना, ये बड़ा वाला बॉक्स E1। मैंने कहा E1 के नेम में कॉपी कर दो जेम्स, strcpy का स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन में मैंने क्या किया? ये है आपका सोर्स और ये है आपका डेस्टिनेशन। तो E1 के नेम में क्या कॉपी कर दो? जेम्स। तो यहाँ पे जेम्स कॉपी हो गया। फाइन, ओके। अब मैंने कहा E1 के डीओजी, तो सबसे पहले वो E1 पे जाएगा, फिर डीओजी पे जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये वेरिएबल किसका? अंदर वाले स्ट्रक्चर का, के dd में 10 डाल दो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 10। देखा आपने, E1 बड़ा वाला स्ट्रक्चर का वेरिएबल, डीओजे अंदर वाले स्ट्रक्चर का वेरिएबल, इसके बाद dd इसका मेंबर। फाइन, E1 के डीओजे के mm में 11 डाल दो। तो दैट इज 10 तारीख, 11वां महीना, दैट इज 10th नवंबर। और E1 के डीओजे के वाई में 2014, तो 2014। तो ये इतना हो गया। तो अब आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि नेस्टेड स्ट्रक्चर में काम कैसे हो रहा है। अब देखो, अब मैं प्रिंट करा रहा हूं एम्प्लॉय आईडी में E1.id। अब E1 की आईडी कितनी? 101। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा? 101। प्रिंट लिख के आएगा एम्प्लॉय आईडी कोलन 101। एम्प्लॉय नेम, E1 का नेम, E1 के नेम में क्या है? जेम्स। तो यहाँ पे क्या लिख के आएगा? जेम्स। फाइन, और एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आगे क्या लिख के आएगा? E1 की डीओजी का dd, E1 का डीओजे का dd क्या लिख के आएगा? 10। तो ये लिख के आएगा यहां पे, इसके आगे ऐसे लिख के आएगा 10। फाइन, और उसके बाद dd mm yy, तो 10 फिर स्लैश, देखो यहाँ पे स्लैश है ना, ये स्लैश, फिर E1 का डीओजे का mm, E1 का डीओजे का mm, तो E1 के डीओजे का mm दैट इज 11, और फिर इसके बाद ईयर 2014। तो कुछ इस तरीके से आंसर आपका आ जाएगा। तो होप आपको ये बात समझ में आ गई कि नेस्टेड स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। तो नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर, जैसे नेस्टेड लूप होता है, लूप के अंदर लूप, वैसे ही नेस्टेड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर के अंदर
स्ट्रक्चर। फाइन, तो नेस्टेड, ये नेस्टेड स्ट्रक्चर है और मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एक बार आपने समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इस चीज को समझना। तो एट लास्ट मैं आपसे बोलूंगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।